दोस्तों, स्वागत है प्रोविज वेब टेक सर्विसेज में। आज मैं आपके सामने एसक्यूएल सर्वर को बारे में बताने आया हूं, जिसमें एसक्यूएल सर्वर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, डाटाबेस और टेबल किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। जब डेटाबेस और टेबल बना लिया जाता है तो हम उस पे इंसर्ट और सिलेक्ट का कमांड किस तरीके से चलाएंगे। तो अब आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं इंस्टॉल करना जा रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर को। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, वहां पे लिखना है एमएस एसक्यूएल। ठीक है, एमएस एसक्यूएल में जो आपका फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करने का एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रीमिसेस हमें करना है। प्रीमिसेस मतलब आपका लोकल जो सिस्टम है उस पे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर क्लाउड यूज कीजिएगा तो सर्वर पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऑन प्रेमिसेस वाले मतलब जो आपका लोकल सिस्टम है उस पे इंस्टॉल करना है। तो आप नीचे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री स्पेशलाइज्ड एडिशन। ठीक है, इसमें दो एडिशन होता है। तो हम जो है एक्सप्रेस वाले एडिशन पे क्लिक करेंगे। हमें एक्सप्रेस एडिशन पे काम करना है ताकि हम सारे सेक्शन करें। आप ऊपर देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए इंस्टॉलर के पास। इंस्टॉलर पे जब डबल क्लिक कीजिएगा तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इसका बेनिफिट यह है कि 2022 पे जो है आपको बेसिक फीचर्स सारे ही मिल जाएंगे, जो कि आपको डेवलपमेंट में काफी हेल्प करेगा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने में। अब यहाँ पे मैं बेसिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे हम बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरीके से हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अभी कस्टमाइज करके हमें ज्यादा स्पेस नहीं यूज करना है। तो मैं यहाँ पे बेसिक अभी सेलेक्ट करूंगा। बेसिक सेलेक्ट, कस्टम और बेसिक। ठीक है, तो बेसिक सेलेक्ट करने पे हमें कुछ इस तरीके से आ जाएगा टर्म एंड कंडीशंस के लिए, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एसक्यूएल सर्वर 2022 का है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन के लिए चल गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी पाथ है ना डिफॉल्ट ही रहने देगा तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लेगा। पहले ये डाउनलोड होगा, फिर ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो डाउनलोड सक्सेसफुली हो गया। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेगा ही लेगा। तो अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये जो है हमें कनेक्ट नाउ पे, तो यहाँ से हमें चेक करना होता है कि हमारा एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमने यहाँ से ये चेक कर लिया, ओके चल रहा है। अब हमें इसमें जो पाथ वगैरह दिया हुआ है ऊपर आपको सारा डिटेल है। अब हम करते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, हमें जो कि जहां से कि हम इस जिस ये तो हमारा सर्वर है। अब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को हम इंस्टॉल करेंगे और जिसपे कि हम अपना कमांड डालेंगे, नहीं तो हमें कंसोल पे काम करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को जब क्लिक करेंगे तो ये आपको लिंक खुलेगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड एसक्यूएल एस एस एम एस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप देखते जाइएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट में दिखा रहा हूँ। तो एक भी स्टेप मिस कीजिएगा तो हो सकता है आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाए या फिर प्रॉपर नहीं चले। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे हमारा हो गया। अब इस फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉलेशन के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। पाथ वगैरह चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें बेसिकली ये मैं थोड़ा सा, आपको आधा घंटा लग सकता है। मैं बस चीजों को थोड़ा सा कट किया हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह ये सब चीज दिखाने में मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। बस एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाए प्रॉपर, उसके बाद हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करूंगा। चैट जीपीटी यूज करना आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ से करते हैं। हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब ये कहता है सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए पहले कहता है। तो हमें फर्स्ट टाइम जब ये इंस्टॉल होगा तो हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि कंप्यूटर रिस्टार्ट इज रिक्वायर्ड, कंप्लीट योर स्टोर टू कंप्लीट योर इंस्टॉलेशन। इसे क्लोज करेंगे। यस, आर यू श्योर वांट टू एग्जिट। ठीक है, तो पहले ये पाथ वगैरह आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रिस्टार्ट करने के लिए
हमने उसे क्लोज कर दिया। अब सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। आफ्टर सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, अगर विंडोज 11 है तो ऑल एप्स में जाना है। और मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे एसक्यूएल सर्वर वर्जन इंस्टॉल है, तो मैं 2022 के लिए यहाँ पे MS SQL सर्वर टूल्स 20 इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हुआ, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल हुआ। 2022 के अंदर हमारा है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एसक्यूएल सर्वर 2022 ओपन हो जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गया है। अब यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, ये डिफॉल्ट कनेक्शन उठा लेगा आप। ठीक है, और यहाँ इसको हम ऑप्शनल रख लेंगे, कनेक्ट करेंगे। हमारा ये कनेक्ट हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे डाटाबेस अभी एक भी नहीं बना हुआ, इसलिए ये आपका ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे, कि उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज करके स्टार्टिंग से ही, हमें कहीं पे कोई कमांड देखना नहीं है। थोड़े बहुत जो उसमें जीपीटी भी हर एक चीज को परफेक्ट नहीं देता है, तो उसमें जो कमी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, ओपन करते हैं हम। मैं बिंग यूज कर रहा हूँ, मैं बिंग का बेनिफिट भी बताऊंगा कि किस तरीके से बिंग पे सर्च करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो मैं ये बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे चैट जीपीटी यूज कर लिए हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे कमांड लिखना है। एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कि मैंने कमांड क्या लिखा है। जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सारे कमांड बना के दे रहा है। ठीक है, आप देखिएगा बहुत बहुत ही फास्ट ये सारा काम कर देता है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो मैंने जो लिखा है एसक्यूएल सर्वर का कि एसक्यूएल डीबी करके बना के देना है, और जिसमें स्टूडेंट रजिस्टर और हमारा जो क्लास मास्टर है, दो टेबल बना के ये देगा, जिसमें कॉलम इसने दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सारे कमांड को कॉपी करना है। जो ये हमारा है पूरा कॉपी करना है। तो यहाँ कॉपी है किया हुआ, कॉपी हो गया। अब हमें यहाँ पे जाना है, न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे न्यू क्वेरी करेंगे। न्यू क्वेरी ओपन होते ही हमारा जो मैंने वहां से कॉपी किया है वो यहाँ मैं पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, रेफरेंस के लिए बार बार हमें चैट जीपीटी के साइट पे नहीं जाना पड़े। अब एक दूसरा न्यू क्वेरी भी ओपन है। इस पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले क्रिएट डाटाबेस का हमारा ये है, क्रिएट डाटाबेस, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ऊपर जो ड्रॉप डाउन है जहां पे मास्टर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस मास्टर पे हमें अब आ जाएगा एसक्यूएल डीबी, जो हमने यहाँ से क्रिएट किया है। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ है कि यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होता है जो कि होता है यूज, और डाटाबेस का नाम जो भी हमारा डाटाबेस बना है उसे यूज कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस चलेगा, जब मैं, अब यहाँ पे क्या है, मल्टी लाइन मैं एक साथ में अगर एग्जीक्यूट करूंगा, तो सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसे पहले सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद हमें ऊपर एग्जीक्यूट का कमांड डालेंगे, तो हमारा ऊपर जो मास्टर था वो चेंज हो गया एस स्कूल डीबी में। ठीक है, और यहाँ पे डबल हाइफन जब हम प्रेस करते हैं ना, तो ऊपर का लाइन का जो कमांड होता है वो हमारा कमेंट हो जाता है, तो हमें फिर सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिंगल लाइन अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें उस जो भी हमारा एसक्यूएल का स्क्रिप्ट है उसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दूसरा जो है दूसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे टेबल बनाने का। टेबल बनाने के लिए हमने कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी है जो हमारा क्लास मास्टर है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम जो ऊपर का कमांड है वो कमेंट कर दिए। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, जो कि दे रहा है ऑटो इंक्रीमेंट का। ऑटो इंक्रीमेंट का बेसिकली ये जो है कमांड, ये इसमें यहाँ पे जो होता है वो लिखाता है आइडेंटिटी, और 1 by 1 मीन्स 1+1 ऑटो इंक्रीमेंट पे चला जाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और ये हमारा जो है रेफरेंस का, जो कि एक हम की बना रहे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास नेम और हमारा सेक्शन के बिहाफ पे, तो हम मैं अभी यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट को चेंज कर रहा हूँ आइडेंटिटी, और +1 इंक्रीमेंट। 1 से स्टार्ट होगा और 1 1 हमेशा इंक्रीमेंट होता जाएगा।
ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखिएगा, ये हमारा टेबल एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सक्सेसफुली नीचे मैसेज आ रहा है। अब मैं दूसरा टेबल बना रहा हूं जो कि हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का है। ये पूरा प्रोसेस, इसमें से हमारा फर्स्ट टेबल बन गया। अब सेकंड टेबल, फर्स्ट टेबल को कमेंट कर देते हैं, नहीं तो फिर हमारा क्या है कि पूरा का पूरा मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम स्लैश और स्ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिक क्लोज नहीं हुआ लास्ट वाला, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे देखिए, यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है ऑटो इंक्रीमेंट का। तो ऑटो इंक्रीमेंट जहाँ पे है लिखा हुआ वहां पे मैं चेंज कर दूंगा आइडेंटिटी 1-1, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा और 1 इंक्रीमेंट जाता जाएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि इसमें जो भी हमारा रेफरेंस है, ठीक है, फॉरेन की और प्राइमरी की का सेक्शन वो दिया हुआ है। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये एक एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, देखिए क्या किसका दिया, ये डेट टाइम का दिया है। ठीक है, ऊपर डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट जो डेट करेंट डेट दिया है ना, इसका ये यहाँ पे प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो मैं इसे डेट टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ। चैट जीपीटी भी थोड़ा सा में भी मिस्टेक कर देता है कोड लिखने में। तो इस कारण से मैंने आपको दोनों चीज बता दिया कि चैट जीपीटी के भरोसे अगर रहेगा तो आप एरर में फंसिएगा। यहाँ तो आपको आना भी चाहिए कि किस तरीके से हम सारा चीज समझ के काम करें। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट करूंगा तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये टेबल, दो टेबल बन गया है, एक हमारा क्लास मास्टर, दूसरा हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब दोनों टेबल में अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारा यहाँ पे चैट जीपीटी ने बना के दे दिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट दिया है। इसमें से नीचे वाले में एक मिस्टेक है वो मैं करेक्ट करूंगा आगे। ठीक है, हमारा जो लेकिन क्लास मास्टर है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट दिया है। इस पे मैं दो तीन क्लास और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक का ही दिया है, तो मैं फोर्थ और फिफ्थ ऐड कर दिया हूँ इसमें। ठीक है, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ सिलेक्शन। और दूसरा हमारा जो है इंसर्ट के लिए, तो मैं इंसर्ट वाला भी कमांड ले लेता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो है स्टेप दो तीन और रिकॉर्ड इंस्टॉल इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर का ही जो हमारा वैल्यूज है उस पर हम मल्टीपल इस तरीके से कॉलम डाल सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन डेट वहाँ पे चैट जीपीटी ने नहीं दिया था, तो रजिस्ट्रेशन डेट मैंने खुद यहाँ ऊपर मैनुअल लिखा है। ठीक है, जो कि गेट डेट कर रहा है, करेंट डेट को इंसर्ट कर देगा। नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्लास मैं वही रहने दूंगा, क्लास चेंज नहीं करूंगा, फर्स्ट और सेकंड का ही। बाकी एंट्री आप इसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बनाइए और इसमें एंट्री कीजिए। ठीक है, ये जब इंसर्ट सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद नेम वगैरह मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों डाल दिया, सब में कुमार कुमार डाल दिया हूँ, ताकि एक जैसा रहे, ताकि मैं आगे इन फ्यूचर इस पे सेकंड पार्ट जब इसका बताऊंगा तो सेम यही से स्टार्ट करेंगे, तो पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। नीचे दोनों सेलेक्ट कमांड में चला लूंगा। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड पे आपका रिकॉर्ड आ गया है। अब मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, जहां पे कि मैं आपको इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, मतलब सारे तरीके के ज्वाइन, वेयर कंडीशन, डिलीट, अपडेट किस तरीके से करते हैं, ये सारा चीज बताऊंगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगला वीडियो के लिए आप जितनी जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी मैं अपलोड करूंगा, नहीं भी कीजिएगा तो भी मैं एक दो दिन में दूसरा वीडियो भी इस के लिए अपलोड करूंगा। तो चलिए एसक्यूएल सर्वर सीखिए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप डाटाबेस मैनेजमेंट में आना चाहते हैं। तो थैंक